बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल उर्दू। तो अब हम लेक्चर 5 स्टार्ट करने लगे हैं जी ऑटोकैड का, जिसमें हम ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड के बारे में देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, पहले हम बेसिक सारी कमांड्स पे वीडियोस बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे इनके प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे जाके, तो सारा कॉन्सेप्ट ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ। जी तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कमांड है जी ऑफसेट। ऑफसेट की जैसे हमने एक लाइन ड्रा की है, ये देखें, ये मैंने एक 10 फीट की लाइन ड्रा कर ली है। ठीक हो गया। अब ये जो 10 फीट की लाइन है, मैं इसका ऑफसेट ले, ऑफसेट होता है कि मखसूस फासला होता है दो लाइंस के दरमियान, दो पॉइंट के दरमियान, कुछ भी कह लें। अब ऑफसेट का एलियस है ओ। ठीक है, मैं यहाँ से ओ एंटर या ओ स्पेस बार भी कर सकते हैं, ओ एंटर करता हूँ। फिर आप कमांड बार पे देखें तो आपको पूछेगा जी स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपने इसको ऑफसेट डिस्टेंस देना है, वो कितना देना है। ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस में इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 1 फीट। 1 फीट फिर एंटर। तो जैसे ही ऑफसेट डिस्टेंस दे के एंटर करते हैं, हमारा जो कर्सर है वो पिक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, एक पिक बॉक्स में पिक बॉक्स बन जाता है। इसको फिर क्लिक करके अगर मैंने इस तरफ ऑफसेट लेना है तो इस तरफ क्लिक कर दूंगा, अगर मैंने इस तरफ ऑफसेट लेना है तो इस तरफ क्लिक कर दूंगा। मैं इसका ऑफसेट इधर लेता हूँ, ये आप देखें एक इस लाइन का मैंने इधर ऑफसेट ले लिया। अब मैं इसी लाइन का इधर ऑफसेट लेता हूँ, फिर ओ एंटर 2 फीट के फासले पर लेता हूँ। 2 फीट एंटर और सब्जेक्ट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इस साइड पे एंटर कर दिया। तो देखें इधर से मैंने इसका 1 फीट के फासले पे ऑफसेट लिया है और इधर से 2 फीट। मैं इसकी डायमेंशन भी आपको चेक करके बता देता हूँ। डायमेंशन पे हम इंशाल्लाह बाद में एक पूरा टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल इस पे आपको जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है फोकस के डायमेंशन कैसे ली है, ये मैं बाद में बताऊँगा। देखें इस लाइन का यहाँ से 1 फीट ऑफसेट लिया है और इस लाइन का यहाँ से मैंने 2 फीट ऑफसेट लिया है। एक होता है मल्टी ऑफसेट। मल्टी ऑफसेट होता है जी कि सीढ़ियाँ वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है आप खुद देख लें, जैसे मैंने ओ एंटर किया, ऑफसेट कमांड दी, मैं इसको 1 फीट का डिस्टेंस लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप अगर इधर क्लिक करेंगे तो एक बार ऑफसेट इसका फेंक देगा, लेकिन मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा। आप नीचे कमांड बार में देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जिट करना है, एग्जिट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी कमांड, अनडू करेंगे तो रिवर्स हो जाती है, मल्टीपल दरमियान में ऑप्शन है मल्टीपल ये वाला। इसके लिए एम हाईलाइट है, आप एम भी प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं ऐसे। मल्टीपल कमांड आपकी एक्टिव हो गई है। अब आप इधर क्लिक करते जाएंगे ऐसे, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो 1 फीट का ऑफसेट देखें वो देता जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा इसका देता, एल एंटर लाइन ली हमने 1 फीट की लाइन ली। अब मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ, ठीक है, इस तरफ। तो तरीका ये है, ऑफसेट ओ एंटर, मैं अभी इसका 9 इंच का ऑफसेट देता हूँ, 9 लिख के सिर्फ एंटर कर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने एम प्रेस करना है मल्टीपल के लिए, एम एंटर। उसके बाद आप क्लिक करते जाएंगे, आप ऐसे ऐसे ऐसे, तो 9 इंच के फासले पर आपके ऑफसेट आते जाएंगे। तो ये है मल्टीपल ऑफसेट कमांड। ठीक है जी, इसको यूज़ करने के 2 बार तरीके मैंने आपको बता दिए, कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कमांड थी जी वो थी ट्रिम। ट्रिम थी, ठीक है। ट्रिम क्या है आप देखें, ट्रिम कमांड होती है असल में काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये तभी काट सकती है जब 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मैंने ये लगा दी, मेरे ये सीधी लगाते हैं, एल एंटर, एक लाइन मैंने ये लगा दी, फिर एल एंटर, एक लाइन मैंने ये लगा दी। अभी देखो ट्रिम कमांड को कैसे यूज़ करना है। ट्रिम कमांड का एलियस जी है वो टी आर, क्या है जी, टी आर। टी आर डबल एंटर, एक बार एंटर नहीं करना आपने, टी आर लिख के डबल एंटर, 1 2 2 बार एंटर किया। अब देखें वही पिक बॉक्स बन गया। तो पिक बॉक्स जब बन जाता है फिर आप क्या करते हैं, इसको ट्रिम करना है, जिस लाइन को ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट करें। ये देखें जितना हिस्सा उसके साथ टच हो रहा था वो ट्रिम हो गया। इसको मैं ट्रिम करूँगा, यहाँ से यहाँ तक पार्ट कट जाएगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप इसको, अभी इनको हम ट्रिम नहीं कर सकते, ये इस पे ट्रिम कमांड
TR डबल एंटर क्यों, ये देखें नहीं काम करेगी इस पे भी, क्योंकि ये क्रॉस नहीं हो रही एक दूसरे को लाइनें, ठीक है। यहाँ कोई सिंगल लाइन आपने लगाई है ऐसे, उस पे भी ट्रिम कमांड TR डबल एंटर ऐसे नहीं काम करेगी। इसको रेज़ करने का तरीका सिंपल ये है, इसको ऐसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, ठीक है। तो ट्रिम कमांड देखें आपको पता चल गया कि कैसे यूज़ होनी है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैंने एक और लाइन ऐसे लगा ली, इसका मैं ऑफसेट देता हूँ ओ एंटर 9 इंच एंटर, इसका ये ऑफसेट ले लिया 9 इंच का, ठीक है। एक और ले लो ओ एंटर 6 इंच एंटर, 6 इंच का ऑफसेट ले लिया। अब ट्रिम कमांड टी आर एंटर फिर एंटर डबल एंटर, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ठीक है जी, क्लियर। तो इस तरह से ट्रिम हो जाता है। अब आती है आगे हमारे पास एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड में क्या होता है, एक्सटेंड होता है कि किसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लंबाई में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फॉर एग्जांपल। लेकिन इसमें यह है कि आप देखें एक लाइन है मेरे पास, जैसे ये लाइन है 5 फीट की मैंने लगा दी। अब मैं इधर एक लाइन ड्रा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है, ये जो मेरी बाउंड्री है ये वाली, ये लाइन यहाँ तक बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं इसको एक्सटेंड कमांड यूज़ करूँगा। तो कैसे करेंगे, एक्सटेंड कमांड का जो एलियस है जी वो है EX, ठीक है। EX करके आपने इसको भी डबल एंटर ही करना है। EX डबल स्पेस भी कर सकती हैं या फिर डबल एंटर, एक दो बार एंटर कर दिया। अब आपने इस लाइन पे क्लिक करना है जस्ट इसके करीब, ताकि इसको डायरेक्शन मिल जाएगी डायरेक्ट इस लाइन तक जाने के लिए, ऐसे। तो आप देख लें वो लाइन, ये एक ही लाइन, 2 लाइनें नहीं है, देखें एक ही लाइन है, ठीक है। एक ही लाइन एक्सटेंड हो गई है। अगर मैं इधर एक लाइन लगाता हूँ L एंटर, ये अगर मैं इस पर एक्सटेंड करूँ EX डबल एंटर, तो ये देखें नहीं हो रही, क्योंकि इसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं है ना, कहाँ जाए एक्सटेंड होके, ठीक है। L एंटर, मैंने एक ये लाइन लगाई, अब मैं इसको इस लाइन तक बढ़ाना चाहता हूँ, EX डबल एंटर, तो इसको ये देखें सामने डायरेक्शन होगी तो वो लाइन आपकी उस लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगी। दोबारा देखें L एंटर, अभी इसको चेक करते हैं, इसके सामने एक लाइन है EX डबल एंटर, ये लाइन देखें एक्सटेंड हो गई, ठीक है जी। इसी तरह एक और L एंटर, ये मैंने एक लाइन लगाई EX एक्सटेंड। अब ये देखें एक और तरीका मैं आपको इसमें समझा दूं, ये 2 लाइनें हैं, ठीक है। अगर मैं EX डबल एंटर करता हूँ तो ये इस तक बढ़ गई है, समझ आई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो लाइन है वो इस लाइन तक एक्सटेंड हो जाए। वैसे तो एक तरीका ये है कि EX डबल एंटर करें, ये करें इसको, फिर इसको क्लिक करें तो यहाँ तक बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी पहले इधर क्लिक किया फिर इधर क्लिक किया, ये एक्सटेंड होगी। लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट इधर तक एक्सटेंड हो जाए, उसके लिए आप करेंगे EX फिर कमांड दी EX डबल एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी दोबारा से, पहले EX डबल एंटर, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से क्रॉसिंग फ्रंट एज, पहले इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, EX डबल एंटर, ये लाइन, सॉरी EX एंटर, मेरे जहन से थोड़ी सी भी कमांड ड्रॉप हो रही है, मैं आपको दोबारा करके दिखा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें मैंने EX कमांड दी, EX एंटर, जब वो कहता है ना एक बार एंटर किया मैंने, एक बार एंटर, फिर वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने फिर एंटर कर दिया, ठीक है। तो फिर इस पर क्लिक किया, ये देखें डायरेक्ट उस लाइन तक ले गया, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्शन दे दी है कि आपने इस लाइन तक, यानी इस लाइन ने इस लाइन तक आना है, डायरेक्ट वहाँ तक ले गया। तो ये तरीका था उसका, दोबारा देख लें। इसके लिए EX करना है, फिर एंटर करना है, फिर आपने जिस लाइन तक बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट को इस लाइन को सिलेक्ट करना है जिसको बढ़ाना है, फिर एंटर करना है, ठीक है। फिर इस लाइन को एक बार सेलेक्ट कर देना है, वो उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट तक डायरेक्ट बढ़ जाएगी। तो दूसरा तरीका ये था EX डबल एंटर। वैसे ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे सिंपल है, 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे इसका ऑफसेट लेना है O एंटर, 1 फीट एंटर, 1 फीट मैंने इधर ले लिया ऑफसेट, 1 फीट इधर ले लिया। ट्रिम करना है TR डबल एंटर, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, तीनों कमांड्स आपको
आई थिंक सो कि क्लियर होगी होंगी ऑफसेट ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। इससे आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। चले मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है वीडियो से अगर, तो फिर तो आपका सब्सक्राइब करना बनता ही है, तो इसको कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।